प्रकृति के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यों से तो पर्दा हटा लिया है, लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी भी रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं एक रहस्यमय जगह के कुछ रहस्यों को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जिस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में बताने जा रहा हूँ उनका नाम है जोन ऑफ साइलेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जगह का नाम ऐसा क्यों रखा गया। यहाँ की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ आते ही दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ किसी भी तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसी काम नहीं करती है। यह जगह मैक्सिको में चिहुआंग रेगिस्तान के नाम से जानी जाती है। आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि आखिर यहाँ आकर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम करना क्यों बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी इस जगह को लेकर कई बातें कही जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस अजीबोगरीब जगह के बारे में कैसे पता चला। इस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स के फेल होने पर तब रिसर्च की गई जब यहाँ से गुजर रहा एक अमेरिका का टेस्ट रॉकेट धराशायी हो गया था। साइंटिस्ट जब इस जगह पर पहुंचे तो यहाँ डायरेक्शन कंपास और जीपीएस चक्री की तरह घूमने लग गए। इससे पहले ये जगह तब चर्चा में आई जब यहाँ कई उल्कापिंड गिरे थे। पहली उल्कापिंड 1938 में और दूसरी उल्कापिंड 1954 में इस जगह से टकराया था। इसके बाद से ही यहाँ रह रहे लोग यहाँ कुछ अजीबोगरीब होने का दावा करते रहते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस सन 1966 में तब रखा गया जब एक ऑयल कंपनी यहाँ तेल की खोज में आई थी। कंपनी के लोगों ने जब 50 किलोमीटर के क्षेत्र पर रिसर्च करना शुरू की तो वो बेहद परेशान हो गए, क्योंकि उनके सारे डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया था और उन्हें एक भी रेडियो सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। इस क्षेत्र की पहली रहस्यमय घटना सन 1940 में घटी, जब इस क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे एक विमान के पायलट फ्रांसिस्को सराबिया ने इस क्षेत्र में उड़ने के दौरान अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके वैमानिक उपकरण उनके नियंत्रण से बाहर होकर विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहे थे और उनके विमान ने किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजना और प्राप्त करना बंद कर दिया था। बाद में उसने किसी भी तरह से अपनी जान बचाई थी। दूसरी घटना जुलाई 1970 में घटी, जब अमेरिकी सेना ने अपने नियमित सैन्य अभ्यास के अंतर्गत अपने सैन्य अड्डे से व्हाइट सैंड मिसाइल क्षेत्र की तरफ एक मिसाइल दागी। दागे जाने के कुछ सेकेंड के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे ने मिसाइल से अपना नियंत्रण खो दिया और मिसाइल नेपिमी की मरुस्थलीय क्षेत्र में जा गिरी। दुर्घटना के कारणों, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल इतने से ही कोई मिसाइल अपने निर्धारित पथ को त्याग कर किसी दूसरे पथ पर नहीं मुड़ सकती। वैज्ञानिक ने अपने शोध में पता लगाया कि वहाँ किसी भी प्रकार का सिग्नल, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो या विद्युत चुंबकीय, काम नहीं कर सकता। शोधकर्ता बताते हैं कि उच्च रेडियो धर्मी होने के साथ साथ इस जगह के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहाँ एक प्रकार का अंधकार क्षेत्र बनता है, जो रहस्यमय तरीके से यहाँ हर प्रकार के विद्युत चुंबकीय सेपरेशन को निगल जाता है। यह जगह उल्कापिंड के गिरने की भी वजह रही है, जो इसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने की वजहों में से एक है। मैं आपको बता दूं कि 1970 की घटना के बाद मैक्सिको की सरकार ने वहाँ कई सारे शोध भवन बनाए हैं, जो वहाँ होने वाली हर असामान्य घटना पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि वहाँ की सरकार पूरा सत्य नहीं बता रही है। दरअसल माना जाता है कि वहाँ शोध करने वाले वैज्ञानिक जिन तथ्यों पर वास्तव में शोध कर रहे हैं उनके बारे में बाकी दुनिया को अधिक अंदाजा नहीं है। इस अनुमान के पीछे कुछ वजह हैं, जैसे कि वहाँ विचित्र प्रकाश से घिरी हुई वस्तुओं का प्रकट होना और डिस्क जैसे आकार की उड़न तस्तरियों का दिखना। वहाँ के लोगों का मानना है कि यह जगह दूसरी दुनिया के प्रग्रही एलियंस के आने जाने का द्वार भी है। वहाँ खेतों में काम करने वालों ने उन विचित्र प्रकाशों और असामान्य अजनबियों को देखा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह ऊपर आसमान से आए हैं, जिनके अजीब से विमान जब कभी उनके खेतों पर उतरते हैं तो उस स्थान की पूरी फसल जलकर काली हो जाती है। इस स्थान का दिलचस्प पहलू यह भी है कि भौगोलिक रूप से यह मिस्र के पिरामिड और कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल के समांतर है। आधिकारिक रूप से इस स्थान पर परग्रही गतिविधियों के कोई परिणाम नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग ना समझ आने वाली कई असाधारण घटनाओं के गवाह बने हुए हैं। वैसे तो डार्क जोन में कई राज दफन होते हैं, और मामला अगर एलियंस का हो तो ज़्यादातर लोग इससे दूर रहना ही बेहतर समझते हैं।